नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने एक कुंडली बनाई गई है जिसके द्वारा हम आज के इस एपिसोड से सीरीज वाइज ज्योतिष विषय पर जानेंगे और इसे सीखकर जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि कब, क्या, क्यों, भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानना और अपनी व अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के विषय में जन्म पत्री के माध्यम से जानकर जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की जानकारी प्राप्त कर समय रहते भगवान का पाठ, पूजन, जप कर शुभ फलों को प्राप्त करना जानेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस विषय के बारे में समझते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है जो हमें हमारे पूर्व ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथों में बताया गया है और यह उन्हीं की देन है। यह सभी के लिए एक जिज्ञासा का विषय है, लेकिन इस विषय को स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना शुरू करेंगे तो शीघ्र ही इन एपिसोड के माध्यम से आप किसी भी जन्म पत्री का, कुंडली का विवेचन कर पाएंगे, यह निश्चित है। दोस्तों, ज्योतिष का सारा विषय जन्म पत्री में जन्म समय के समय ग्रहों की स्थिति अनुसार बनी कुंडली के 12 भाव, 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों के आपसी संबंध पर टिका है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आकाश में जन्म के समय जो आकाशीय स्थिति, नक्षत्र, राशि, ग्रह की होती है उसी के अनुसार जातक के भूत, भविष्य व वर्तमान की गणना होती है। चलिए अब इस विषय को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, यह जो आपके सामने चार्ट नंबर 1 लगा है इसे हम कुंडली के नाम से जानते हैं। आप इसे देखें, इसमें 12 भाग हैं और शुरू में लगन लिखा है, यानी ये यहाँ से शुरू है, जिन्हें हम भाव, घर या हाउस कहते हैं। यह भाव हमेशा ही निश्चित है जो 1 से 12 तक इसी क्रम में है और इसी क्रम में रहेंगे। यह सभी भाव अपनी अपनी जगह फिक्स हैं और इन्हीं भावों के अनुसार ही जीवन चक्र चलेगा या जीवन के किसी भी विषय के बारे में यह भाव बताएगा। अब आप इससे अगला चार्ट नंबर 2 देखो। इस चार्ट में पहला भाव जहां लगन भी लिखा है से शुरू करते हुए सभी 12 भावों को लिखा गया है। चलिए अब इसके विषय में जानते हैं। और दोस्तों, यह पहला भाव जहां लगन लिखा है वह जातक का जन्म स्थान है जो हमेशा निश्चित है। यह भाव जातक के स्वयं के विषय में बताता है और इसी प्रकार ये 12 भाव जातक के जीवन में घटने वाली अलग अलग घटनाओं व मृत्यु तक के सफर को इन 12 भावों से स्पष्ट करते हैं। और ज्योतिष सीखने के पहले स्टेप पर आज सबसे पहले 12 भावों से जातक के किस किस जीवन घटनाक्रम पर जानकारी मिलती है जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस विषय को वास्तव में सीखना चाहते हैं तो पहले ही एपिसोड से एक कॉपी पेन लेकर इसे नोट करना भी शुरू करें, ताकि जब भी आपको समय मिले इस विषय को आप अच्छे से कंठस्थ कर पाएं। जितना आप इसे याद रखेंगे और दिमाग में स्टेप बाय स्टेप बिठाते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस विषय पर अपनी पकड़ बनाकर विवेचन कर पाएंगे। चलिए अब एक एक भाव के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह कुंडली में जो आपको फर्स्ट हाउस या पहला भाव जो लगन भी है वह यह जातक स्वयं है। यह उसका जन्म स्थान है, इसे हम लगन भी कहते हैं। यह जातक का स्वभाव, रंग रूप, कदकाठी, ज्ञान, सुख, दुख, यश, विवेकशीलता व मस्तिष्क के बारे में बताता है। इससे अगला जो घर है वह है सेकंड हाउस यानी कि दूसरा भाव। यह भाव हमें जातक के धन, कुटुंब, वाणी के बारे में जानकारी देता है। यह धन, संचित धन, सुख भोग, वाणी, नेत्र,
भोजन, धन प्राप्ति के बारे में बताता है। दोस्तों, जो इससे अगला भाव है यानी कि थर्ड हाउस, तीसरा भाव, यह पराक्रम है। यह जातक के बल, मेहनत, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, साहस, गला, हाथ, कान, कंधा का प्रतिनिधि करता है। इससे अगला जो भाव है यानी कि फोर्थ हाउस, चौथा घर या चौथा भाव जिसे हम कहते हैं, यह जातक की माता, भूमि, वाहन, सुख सुविधा का भाव है और इसके विषय में बताता है। इससे अगला भाव फिफ्थ हाउस यानी कि पांचवा भाव, यह भाव संतान, विद्या, आकस्मिक धन, जुआ सट्टा, पेट और लव अफेयर के बारे में बात करता है और जातक की शिक्षा के बारे में बताता है। इससे अगला जो भाव है या जो घर है यानी कि सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, यह जातक के रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी, कंपटीशन, लंबी बीमारी के विषय में जानकारी देता है और यह एक बुरे भाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, इससे जो अगला भाव है सेवंथ हाउस यानी कि सातवां भाव, यह दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख, विवाह, पार्टनरशिप, डेली वेजेस या दैनिक व्यवसाय, साझेदारी के विषय में बताता है। और इस भाव में ध्यान रखने वाली बात यह है कि विवाह के विषय में इस स्थान पर शुक्रदेव कारक है पुरुषों के लिए और गुरुदेव कारक हैं स्त्रियों के लिए। इससे अगला भाव जो एट्थ हाउस है यानी कि आठवां भाव, अष्टम भाव, यह ऑब्स्टेकल, परेशानी, दिक्कत, अचानक बिना कमाया हुआ धन, पैतृक संपत्ति, गहरी रिसर्च और आयु के विषय में जानकारी देता है। दोस्तों, इसके बाद जो ये नौवां घर है या नाइन्थ हाउस है जिसे हम नौवां भाव कहते हैं, यह भाग्य स्थान है। यह पिता, भाग्य, धर्म, विदेश यात्रा से संबंधित भाव है। इससे अगला जो भाव है टेंथ हाउस यानी कि 10वां भाव, यह कर्म स्थान है, आजीविका, प्रोफेशन, जॉब, कामकाज, राज्य, मान प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ से जातक के कार्य, आजीविका विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इससे अगला जो भाव है यानी कि 11th हाउस, 11वां भाव, यह लाभ स्थान, कर्म भाव से जो कमाया उसका लाभ स्थान है। इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहन, छोटे रोग, छठे से छठा और लाभ का स्थान है, इस पर चर्चा करता है। इससे अगला जो भाव है वह है 12th हाउस यानी कि 12वां भाव, यह जीवन में व्यय, हानि, दंड, हॉस्पिटल, विदेश सेटलमेंट, सैया सुख पर जानकारी देता है। इस प्रकार आपने जाना कि कुंडली को पढ़ने के लिए हमारे पास जो चार्ट है वह 12 भावों के द्वारा जीवन का संपूर्ण चित्रण है। ये आप समझ ही चुके हैं कि भाव जो लगन स्थान 1 से 12 तक है वह कभी भी बदलते नहीं हैं और यह भी फिक्स है कि पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस लगन स्थान ही है। जन्म के समय जो भी आकाशीय स्थिति होगी और जो राशि पहले उदय हो रही होगी वही राशि पहले भाव लगन में लिखी जाएगी। दोस्तों, अब इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझना होगा कि अभी तक हमें कुंडली के 12 भावों के बारे में जाना जो फिक्स हैं, लेकिन इन 12 भावों में 12 राशियां भी हैं जो गतिमान हैं। जातक के जन्म के समय आकाशीय स्थिति के अनुसार जो राशि पहले उदय होकर जातक के जन्म लगन के स्थान में आती है वह लगन राशि होती है और इसी प्रकार कर्म से पहली राशि को लिखकर बाकी के भावों में आगे की राशियों को लिखते हैं। और दोस्तों, इन्हीं राशियों में हमारे ग्रहों का भी भ्रमण होता है। इस प्रकार आपको स्पष्टतः यह समझना होगा कि कुंडली के 12 भाव, जिन्हें हम घर, हाउस या भाग कुछ भी कह सकते हैं, वैसे जो इनका प्रचलित नाम है वह भाव ही है, वो जीवन के अलग अलग विषय को बताते हैं जो कि फिक्स है, निश्चित है। उनका क्रम ऐसे ही रहेगा। मुझे जातक के स्वयं के बारे में जानना है तो मैं पहला भाव लगन ही देखूंगा। मुझे जातक के माता, भूमि, वाहन के सुख के बारे में जानना है तो मैं इस कुंडली का चौथा भाव यानी कि 4th हाउस ही देखूंगा, चाहे वहाँ कोई भी राशि है। हमें जातक के विवाह के संबंध में जानना है तो हम 7वां भाव यानी कि 7th हाउस को ही कंसीडर करेंगे जो हमें इसके विषय में बताता है। संक्षेप में आप इसे चार्ट पर इस प्रकार भी देखकर
याद कर सकते हैं, जो आपके लिए एक आसान तरीका रहेगा। जैसे ये चार्ट है, आप देखिए जहाँ लगन लिखा है पहला हाउस, यह स्वयं यानी कि तनु है। इससे अगला हाउस धन, उससे अगला जो घर है वह सहज यानी कि भाई बहनों का, और चौथा हाउस सुख का हाउस है। इसमें हम माता भूमि वाहन भी देखते हैं। पांचवा जो भाव है वह सुत यानी कि संतान का भाव है। छठा भाव रिपु यानी कि ऋण का भाव है। सातवां भाव जया यानी कि दाम्पत्य सुख विवाह का भाव है। आठवां आयु और मृत्यु के संबंध में है। नौवां भाव धर्म का भाव है। 10वां भाव क्रम स्थान है। 11वां भाव आय स्थान है और 12वां हमारे व्यय का स्थान है। अब आप दूसरी बात जानें, इन 12 भावों में ही 12 राशियों का विचरण होता है और यह बदलती रहती हैं। इन राशियों को भी हम 1 से 12 तक नंबर देते हैं। इस क्रमानुसार पहली राशि मेष है। आप कहीं पर भी 1 नंबर देखें या मेष लिखा देखें तो वह दोनों ही मेष राशि जाननी है। इसी प्रकार 1 से 12 तक कहीं पर भी जो नंबर आए उस नंबर से कौन सी राशि है, नंबर और राशि सब जगह एक ही देखी जाएगी। अब यहाँ पर 1 नंबर के आगे जो राशि है वह मेष है। 2 नंबर की राशि है वृष। 3 नंबर जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। 4 नंबर जहाँ भी होगा वह कर्क राशि है। 5 नंबर सिंह राशि। 6 नंबर कन्या। 7 नंबर तुला राशि। 8 नंबर वृश्चिक। 9 नंबर धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि। 12 नंबर मीन राशि। अब भाव के अंदर कहीं पर भी कोई गिनती आ जाए, मान लीजिए पहले भाव में 1 नंबर आया तो यह लगन मेष राशि से शुरू होगा। अगर 1 की जगह यहाँ पर 3 नंबर आता तो यह लगन मिथुन राशि से शुरू होता। इस प्रकार इसको आपको समझना है। दोस्तों, इस प्रकार से 12 राशियां हैं जो आज संक्षेप में बताई गई हैं, लेकिन इस पर हम विस्तृत जानकारी अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए केवल यही जानना आवश्यक है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं जो फिक्स है और जीवन के अलग अलग विषय पर बताते हैं, और दूसरी ओर इन्हीं 12 भावों में विचरित 12 राशियां हैं जो गतिमान हैं, और जन्म समय अनुसार लगन में किसी भी नंबर की राशि से इनका विचरण शुरू हो सकता है। जो पहली राशि लगन में आएगी, बाकी सभी राशि उससे आगे के भावों में क्रमशः लिख दी जाएंगी। अगले एपिसोड में हम राशियों के स्वामी के विषय में जानेंगे, और इस प्रकार 1-2 लेक्चर के बाद से आप कुंडली के 12 भावों, राशियों व ग्रहों का संबंध जानकर जन्म पत्री का विवेचन शुरू कर पाएंगे। इसलिए आप इन विषयों को पूरा देखें और साथ ही इनके नोट्स अवश्य बनाएं। इसके साथ ही साथ आपको यह कंठस्थ भी होता रहेगा, वह जल्दी से जल्दी आप इन्हें रिवाइज कर पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित ही ज्योतिष सीखकर कुंडली विवेचन आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।